नंदई में सतनामी समाज ने मनाई गुरु घासीदास की 270वीं जयंती। राजनांदगांव विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समारोह में शामिल। सामाजिक कार्यक्रम में श्रद्धालु और समुदाय की उपस्थिति रही। शहर के नंदई स्थित सतनामी समाज द्वारा आयोजित गुरु घासीदास बाबा जी की 269वीं जयंती मनाई गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी मौजूद रहे। इस अवसर पर शहर सतनामी समाज सेवा समिति द्वारा 4 दिवसीय सतनाम महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रथम दिवस बच्चे लोगों का जो विभिन्न कार्यक्रम है, प्रतियोगिता है, द्वितीय दिवस महिलाओं का कार्यक्रम और तृतीय दिवस भव्य शोभा यात्रा का हम लोगों ने आयोजन किया है। इस बार शोभा यात्रा में एक प्रमुख चीज़ जोड़े हैं। हर साल बालक अखाड़ा निकलता, तो इस बार हमारे साथ में रायपुर से बालिका अखाड़ा है और साथ ही साथ प्यारे प्यारे बच्चों को पंथी नर्तक दल है, जो अपने नृत्य और गीत के द्वारा सभी को सम्मोहित करेंगे। और इस माध्यम से हम लोग जन जन तक के बाबा गुरु घासीदास जी के जो विचार रहे हैं, जो संदेश रहे हैं, समता, सद्भाव, एकता का जो संदेश रहा है बाबा गुरु घासीदास जी का, उनको हम लोग जन जन तक के पहुँचाने का इन शोभा यात्रा के माध्यम से पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। आज जन्म जयंती के अवसर पर जो है डॉक्टर साहब विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी शामिल हुए, क्या सौगात दी? हमारे डॉक्टर साहब तो वास्तव में हमारे सतनामी समाज के ही सदस्य हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब चाहे वो मुख्यमंत्री थे, जब भी वो हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्साहित रहते थे और कार्यक्रम में शामिल होते थे। वर्तमान में भी आज 18 दिसंबर बाबा जी के जयंती का अवसर और राजनांदगांव जिले ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बाबा की जयंती को धूमधाम से उत्साह के साथ मना रहे हैं। बाबा जी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ और बनी रहे, सुख शांति और समृद्धि। इनका जो ध्वज है, सफ़ेद ध्वज जो है, शांति का, विकास का, प्रेम का, सद्भाव का प्रतीक है और उस प्रतीक से पूरे प्रदेश में समरसता का भाव बना रहे। उस विकास की यात्रा में बाबा का आशीर्वाद रहे। गिरोधपुरी में हिंदुस्तान का और दुनिया का सबसे बड़ा जय स्तंभ बना हुआ है, जो बाबा के उस गरिमा के अनुरूप है। और गिरोधपुरी का मेला स्थल कम से कम 200 करोड़ का विकास के काम हुए और उस स्थान को विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। निश्चित रूप से लाखों लोग वहाँ पहुँचते हैं। भवन का भूमि पूजन सौगात दिया। आज 10 लाख के भवन के भूमि पूजन का भी काम हुआ है और मैंने कहा है समाज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब जैसे आपको समाज को बधाई, क्या क्या आयोजन रखा गया इस दौरान? परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की 269वीं जयंती में 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 17 तारीख को भव्य शहर भ्रमण था और 18 तारीख को ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया था। और 18 तारीख से लेकर 31 तारीख तक परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी की 269वीं जयंती पूरा धूमधाम से मनाएंगे। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश
नहीं हो पाएगा। आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।